कोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज समेत दीगर उम्मीदवारों की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। क्या दरख्वास्त गुजार पहले आरओ के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं, पहले दरख्वास्त दायर करने का फॉरम इलेक्शन कमीशन है। जस्टिस अली बाकर नजवी के रिमार्क्स, हमने महारानी मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वकील दरख्वास्त गुजार शहजाद फारूक, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो केस नहीं सुनूंगा। जस्टिस अली बाकर नजवी, अदब से बात करें। आसम नजीर तारड़ के वकील को तनबी, मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वकील आफ्ताब बाजवा, इलेक्शन कमीशन के पास 100 के करीब शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर है। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉरम बनता है। सब दावे कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। 2-3 दरख्वास्तों के अलावा किसी भी दरख्वास्त के साथ फॉर्म 45 नहीं लगाए गए। वकील इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट ने उमर असलम खान का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कराची से एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का मियाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। NA 243 से साबिक वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कराची के 4 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी। PS 104, 123, 124 और PS 126 से इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। असद आलम की कामयाबी को आसाद उम्मीदवार जहूरुद्दीन ने चैलेंज किया। कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान? कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पूरे करने का मिशन। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पुराने इत्तेहादी फिर सरगर्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM के दरमियान हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात भी इस्लामाबाद में होगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। लीगी क़यादत ने विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क की सियासी से काम से हंगपनार करने के लिए ताउन करने पर उसूल इत्तफाक। अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन का इजहार ख्याल। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज़ के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। नए मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर परवेज अशरफ करेंगे। अरकान से हल्फ लेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज़ के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन होगा। अरकान के नोटिफिकेशन के बाद 60 खवातीन और 10 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून की वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार है। नून लीग ने वजीर आला बलोचिस्तान समेत वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है। वजारत उज़्मा के लिए ताउन का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में हैं, सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब, आप सदर और वज़ारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए आपसे ताउन कर सकते हैं। PP क़यादत का मुकालमा, आप हमारी तजावीज़ पर भी गौर करें, शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की। मुतादिद आज़ाद अरकान असम्बली नून लीग में शामिल 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। वसीम कादिर की मरीम नवाज से मुलाकात। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शामिल। NA 253 से मियाँ खान बुख्ती भी नवाज शरीफ के साथी बन गए। PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से जुल्फिकार शाह, PP 97 से साकिब खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल खान ने नवाज लीग ज्वाइन कर ली। पसरूर PP 49 से राना मोहम्मद फयाज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 समड़ियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विर्क भी नून लीग का हिस्सा बन गए।
खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन होगा? PTI में तकसीम वजीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर जनूबी अजला से उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक अहमद गनी हजारा भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई याकूबुल्लाह के लिए सरगर्म। हम ख्याल MPs को अपने साथ शामिल करने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज। PTI कोर कमेटी के इजलास में नए वजीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। एंड्रॉइड इंडेक्स में 1026 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 61,917 पॉइंट्स पर ट्रेड। सबसे पहले सबसे मोतबर इलेक्शन 2024 की हर खबर एतमाद के साथ इंतखाबी अमल की भरपूर कवरेज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन से दुनिया न्यूज आपके साथ रहा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा से लेकर मुल्क के कोने कोने से नुमाइंदों ने पल पल बाखबर रखा। दुनिया न्यूज ने सबसे पहले नताइज से आवाम को आगाह किया। तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम ने बेहतरीन तज्जिए पेश किए। इलेक्शन 2024 के आगाज से नताइज के ऐलान तक इंतखाबात से जुड़ी मुनफरिद, मुस्तनद और मुकम्मल मालूमात अब सिर्फ एक क्लिक पर विजिट करें दुनिया न्यूज की वेबसाइट इलेक्शन पोर्टल। मियांवाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। 12 से 13 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से हमला किया। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से हमला नाकाम बनाया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। अमेरिकी सदर का गज़ा में इमदाद की तरसील बढ़ाने का मुतालबा। इसराइल रफ़ा में लाखों फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। वाइट हाउस का एलामिया। बाइडन का मुतालबा भी बेअसर। नेतन्याहू की तजवीज़ पर सहूनी जंगी काबीना ने रफ़ा पर ज़मीनी हमलों की मंजूरी दे दी। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर और लिबनान की शदीद मज़म्मत। इसराइल के रफ़ा पर हमलों के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का इजहार तशवीश। रफ़ा में पहले से तबाहशुदा इंसानियत को मज़ीद रोंदने का मिशन तबाही का बायस बनेगा। रफ़ा दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। यहाँ मौजूद बच्चे और ख़वातीन पहले ही कई बार बेघर हो चुके हैं। सड़कों पर ज़िंदगी के दिन पूरे करने वालों के पास रफ़ा से आगे जाने की कोई जगह नहीं। तर्जुमान यूनिसेफ। इसराइली फोर्सेस के रफ़ा पर फ़ज़ाई हमले। घरों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। रफ़ा के मुज़ाफ़ात में भी गोलाबारी की गई। हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में भी इसराइली बर्बरियत की इंतहा। तल हवा और रिमाल से 100 शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद की गईं। फ़लस्तीनी शहरियों को सरों पर गोलियां मारकर शहीद किया गया था। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 173 ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 28,176 तक जा पहुंची। 67,784 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। सहूनी फोर्सेस ने गजा में हमलों के दौरान इसराइली यरगमालियों पर ही फायर खोल दिया। हमास के कैद में 2 यरगमाली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतें गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान हुई। इसराइल की मुसलसल बमबारी से जख्मी यरगमाली तिब्बी इमदाद से महरूम हैं। इन्हें कुछ हुआ तो नेतन्याहू जिम्मेदार होगा। अल-क़स्साम ब्रिगेड।